लेकिन आज की जो फ्लैग मीटिंग होने वाली है उसके बाद क्या होने वाला है? इसके पहले फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, उसके क्या नतीजे रहे हैं? जिस तरह से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है, क्या उसमें कमी आई या वो रुक पाया है इन मीटिंग्स के बाद? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ये पाकिस्तान के फायदे में है। अगर सीज फायर होता तो उसको फायदा है, क्योंकि उसको पता है वो बहुत कमजोर है एक प्रकार लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि उसका फोकस अभी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। और ये भी सच्चाई है, भारत के पास काबिलियत और क्षमता ज्यादा है। भारत अगर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता रहा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और फिर क्या होगा कि सीज फायर एक प्रकार एलओसी फिर एक्टिव हो जाएगी जो 2021 से पहले थी। उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है, स्पेशली आर्टी फायर को लेके। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, उनकी पोस्टों का बर्बाद। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की थी मच्छल में, कुपवाड़ा में। जब हमारे समय में जब पाकिस्तान की पोस्ट जो भी एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन के लिए मदद करती थी आतंकवादियों के लिए, हम उस पाकिस्तान की फौज का नामो निशान मिटा देते थे। तो एक डर पैदा करते थे पाकिस्तान में, अगर आप आतंकवादी भेजने के लिए सीज फायर वायलेशन करेंगे तो इसका जवाब बहुत ज्यादा सख्त दिया जाएगा भारत की तरफ से। अब पाकिस्तान को डर लगने लगा, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की आतंकवादी को भेजने के लिए, मगर जो मुंह तोड़ जवाब भारत की फौज ने दिया, अब उनको लगता है कि उनकी पोजीशन जो है कमजोर है। अगर भारत ऐसे ही जवाब देता रहा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल में, उनको बर्बाद किया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान डर गया है, और पाकिस्तान इसीलिए सीज फायर वायलेशन के को तो एक प्रकार मद्देनजर रखते हैं वो एक फ्लैगशिप जो अपनी कर रहा है मीटिंग। और बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिलहाल मीटिंग के लिए पाकिस्तान आगे आया है, क्योंकि अब ये जानकारी मिल रही है, ऐसा संभव माना जा रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। एक बार ग्राउंड पर लिए चलते हैं आपको फिर से, क्योंकि गुरसिमरन वहीं पर मौजूद है जहां पर बैठक होने वाली है। आपसे कितना वक्त और बचा है ये मीटिंग शुरू होने में, गुरसिमरन? देखिए, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से 10:30 बजे निश्चित समय है जब भारतीय सेना के अधिकारी जो हैं यहां से चले जाएंगे और पाकिस्तान के साथ बैठक शुरू होगी। 10:30, 10:35 का समय रहेगा जब ये बैठक शुरू होगी। 1 घंटे तक बैठक चल सकती है मोटे मोटे तौर पर, अभी तक ये जो है अंदेशा जताया जा रहा है। बाकी जो है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जब बातचीत होगी तब ही उस बैठक कितनी लंबी चलेगी वो हो सकता है। लेकिन 10:30 बजे जिस जगह से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से लगातार जो है हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए भी ये सामने आ रही है कि 4 साल के बाद पाकिस्तान ने जो है वो युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया है। रक्षा विशेषज्ञ से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह वो कह रहे थे कि उत्तरी कश्मीर में उन्होंने जो है सुरक्षा बलों को कमान किया है, वहां पर सर एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि पाकिस्तान जो नदी नाले हैं वहां से घुसपैठ की कोशिश करता है। यहां भी पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन वही रवैया अपनाया गया, लेकिन जब वहां पर नकेल कसी गई तो पाकिस्तान ने युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, पाकिस्तान की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। पाकिस्तान को पता है कि जो एक प्रकार जो एक्सट्रीमिस्ट भेजे हुए थे, टेररिस्ट भेजे थे कश्मीर घाटी में, वो घट के अभी 30-40 रह गए, वो ज्यादा भेजना चाहते हैं। और इसको भेजने के लिए, क्योंकि हमारा एलओसी पे जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत रोबस्ट है, उसको एक प्रकार कवरिंग फायर देने के लिए सीज फायर वायलेशन करते हैं। ये पोस्टों पे फायर करेंगे और ऐसे में आतंकवादी उसकी मदद से नीचे से वो घुसने की कोशिश करते हैं। मगर इनको यह नहीं पता भारत का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड इतना पुख्ता है, हमारा 2nd टियर 3rd टियर भी है, उनको हम मार गिराएंगे। मगर यह भी सच्चाई है, जब अगर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करते हैं तो हम इसका जवाब देते हैं। और जवाब में अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि उनकी जो स्थिति है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कमजोर है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो यह भी है कि भारत के पास जो एक प्रकार से आर्टी फायर, एमएमजी, एलएमजी, उसका जो फायर पावर है वो ज्यादा है। दूसरा, पाकिस्तान की फौज का आज फोकस अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे है, वो स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको बहुत ज्यादा मार दे रही है बलूचिस्तान में। अगर आप देखें मौलाना फजल उर रहमान वो क्या करते हैं कि जो 7 प्रोविंस हैं बलूचिस्तान के, वो 5 पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर टुकड़ों में बट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक फराज सईद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। फराज साहब, 4 साल पहले सबक सिखाया था भारत ने पाकिस्तान को कि भाई सीज फायर का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा। अब एक बार फिर वही नौबत आ गई है, आज मीटिंग होने वाली है। क्या ये माने कि जो स्थितियां 4 साल से चल रही थी पिछले दिनों, इस मीटिंग के बाद वो बहाल रहेंगी, पाकिस्तान सुधरेगा?
देखिए, जहाँ तक तो जनरल साहब ने कहा कि और आपने भी इसको मेंशन किया कि पाकिस्तान के जो टुकड़े हो सकते हैं, इट कैन ओनली बी रेलिवेंट एज मच एज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, बिकॉज क्यों पाकिस्तान के टुकड़े होंगे उस फूल्स पैराडाइज में तो आपके सांसद ही रह रहे हैं ना सर फराज सईद साहब, उस फूल्स पैराडाइज में आपके सांसद ही रह रहे हैं, क्योंकि आपके सांसद ही ने यह बात कही है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये सभी अलग हो सकते हैं क्योंकि वहां के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो पाकिस्तान के नागरिकों को मिलने चाहिए एक्चुअल में। फूल्स पैराडाइज में कौन रह रहा है फिर? फूल्स पैराडाइज में एक्चुअली कुछ वो लोग रह रहे हैं जो चाहते हैं कि मिस्क्रीन्स आपके मुल्कों में इंतशार फैलाते रहें, क्योंकि अगर इसी पैराडाइम पे अगर मैं कहना चाहूँ कि भारत के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हालात बन रहे हैं जहाँ डायरेक्ट हमारे यहाँ से कोई कहता ही नहीं है, तो कहते तो आप लोग हैं, नजरें तो आपकी कश्मीर को लेकर खराब है, जबकि जानते हैं पीएम को आप वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा जो मिलनी चाहिए। देखो सच्चाई ये क्या है कि आप एक आईना देखें कि क्या सिचुएशन है आज पाकिस्तान। If you want somebody sitting from Pakistan to put forward an argument, then let me complete. जनरल साहब को काफी वक्त मिला, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी एक्सपर्टीज बड़ी वैलिड है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान भारत ने खेलने से मना कर दिया, वो होगा, वो जाहिर है, उसको वो दुबई में खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस वक्त इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, बाय एनी लॉजिक कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उनको मुतहरिक करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे एक और महाज खोल दें? बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा सकता। किसी भी आप डिफेंस एनालिस्ट से पूछ लें, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ लें, क्रिकेट एक्सपर्ट से भी को भी लाके आप बैठा देंगे ना कि एक मुल्क में एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, भारत ऑलरेडी पाकिस्तान में मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि फराज सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान अगर इतनी ही शांति चाहता था तो पिछले एक महीने में सरहद पर जो कुछ हुआ, चाहे आप बात पूंछ की करें, राजौरी सेक्टर की करें, बट्टल की करें, यहाँ पर तब पाकिस्तान ने जो है फ्लैग मीटिंग की बात क्यों नहीं की? ये फ्लैग मीटिंग की बात तभी क्यों आई जब भारत की तरफ से स्नाइपिंग का जवाब जो है दिया गया? अब नंबर्स में जो है वो नेशनल टेलीविजन पर बताना नहीं चाहता, नंबर्स आपकी सेनाओं को भी पता है, नंबर्स सबको पता है कि स्नाइपिंग में आपको कितना नुकसान हुआ है। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि भारी नुकसान हुआ है। नंबर्स सेक्टर के साथ सबके पास मौजूद हैं, अगर हमारी सेनाओं के पास मौजूद हैं तो आपकी सेना के पास भी होंगे। तो आखिरकार इतना सेटबैक लेने के बाद ही आपको जो है सीज फायर और पीस की बात क्यों याद आती है? देखिए, ये तो अभी हम स्पेकुलेट कर रहे हैं ना, ये तो अभी हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज सीज फायर, देखिए सीज फायर हमारी जो है ना बहुत 2003 से ऑनवर्ड तकरीबन सीज फायर चलती रही है, फिर उसके बाद 2013 ऑनवर्ड हमारी सीज फायर जो है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलती रही है। बीच में स्कर्मिशेस चलती आती हैं, वो सीज फायर खत्म नहीं हो जाती लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ये कभी वहां से फायरिंग होती है, कभी यहाँ से फायरिंग होती है, कभी वहां से कैजुअलिटीज होती हैं, कभी इस तरफ कैजुअलिटीज होती हैं, और आपके अगर फोर्सेस की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नंबर्स भारी हैं, तो यहाँ भी ISPR अक्सर इंडिकेट करती रहती है कि वहां भी हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इट इज इक्वल। देखिए, अभी तक फराज एक बात बड़ी साफ है, ISPR, देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, हमने माना कि सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, हमने रिटेलिएट किया है। ISPR की तरफ से सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया है जहां पे उन्होंने कहा कि कोई वायलेशन हुई है या फिर कोई कैजुअलिटी हुई है। पाकिस्तान आर्मी क्योंकि वो जानी जाती है कि कैजुअलिटीज छुपाती है, इस केस में भी वैसा ही लग रहा है। फराज देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें रैशनैलिटी क्या है। पाकिस्तान की फोर्सेस जब पूरी तौर पर एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए की तरफ जाने रवा हैं, उस वक्त ही